हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तर, ये महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। इसमें हम लोग हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का कर चुके थे। आज हम लोग सिविक्स का करने वाले हैं। सेट 1 और 2 एक साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी का क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम लोग हिस्ट्री का भी कर चुके हैं, ज्योग्राफी का भी कर चुके हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री आप कोर्स प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से, या गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट मिल करके एक साथ हम लोग 2022 का एग्ज़ाम का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे। शायद आप लोग तो पढ़ भी लिए होंगे पूरा कंप्लीट, क्योंकि अब फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो बहुत कम समय बचा है। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और ये 2022 का न्यू मॉडल पेपर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस सेशन का वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन पढ़ना होगा और एग्जाम में सिर्फ आप लोग को 2 का ही आंसर करना होगा। तो कितना अच्छा है कि आप 4 में से जो आपको अच्छे से आता है वो उसका 2 का आंसर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जो कि इसमें ऑप्शन है, आपको जो अच्छे से आता है वो उसको आप लिखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सामाजिक जो विभाजन है, राजनीतिक परिणाम है, वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला है कि लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होती है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने भारतीय मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। तीसरा है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप में भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत सरकार सामाजिक न्याय को उचित नहीं मानती तो आज भारत का विखंडन हो गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है। 1970 और 1980 के दशक में देश के अंदर समाज के अनेक तबकों को राजनीतिक दलों की कार्यशैली से मोहभंग हो गया है। इसके तत्कालिक कारण 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग भारतीय राजनीतिक में दूरदर्शी प्रभाव नहीं दिख सका। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न समूहों के बीच उनके साथ हो रही अन्याय के चलते भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका असंतोष बढ़ता गया। इसके चलते देश के अंतर्गत स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का उदय हुआ। ऐसे विभिन्न समूह दलगत राजनीतिक से अलग होकर अपने आंदोलन और व्यापक करने के लिए अवाम को लामबंद करने, और इस प्रकार राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे। यानी हर सामाजिक जो विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है, वो किस प्रकार है। तो देख चलिए पढ़ते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनका हित समान होगा। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों के लिए हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियाँ भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशे से संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर कि पंचायती राज के उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य है, पहला है ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियाँ सौंपकर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना। दूसरा है स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों की अधिक साझेदारी सुनिश्चित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधनों तथा अन्य संसाधनों का सही प्रयोग करना। चौथा है ग्रामीणों के बीच आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भावना को विकसित करना। पाँचवा है ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं को मूर्त रूप देना। छठा है ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ना, अर्थात ग्रामीण विकास योजना में हाथ बटाने का अवसर देना। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेट का पढ़ेंगे। क्या है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लोकतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। यानी कहा जाता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। जनता लोक बात बराबर हुआ, दोनों एक ही चीज़ को, एक ही वर्ड हुआ। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उनकी इच्छा को सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी? भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लोगों पाबंदियों को समाप्त करने, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाये कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग की। ये ऐसी मांगें थी जिसे देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 राजनीतिक दल की परिभाषा दें। सामान्यतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना आदि। व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 दुर्गुणों का वर्णन करें। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलता है। भारतीय लोकतंत्र के 4 इस प्रकार है। भारत में निरक्षरता अत्यधिक है, इसके कारण लोग लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाते हैं और अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को नहीं चुन पाते हैं। भारतीय जनता की लोकतंत्र में आस्था भी नहीं है। वीर पूजा की प्रवृत्ति अभी विद्यमान है। लोग अपने जाति धर्म के नाम पर भी करते हैं, इस प्रकार की कुरीतियाँ हैं। भारत में आर्थिक असमानता व्याप्त है, इससे लोकतंत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र में दलगत बुराइयाँ अत्यधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग 2 सेट का कंप्लीट कर चुके हैं और 2 सेट का एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही तक रहने देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे और क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सारे स्टूडेंट को। जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इतना ही तक रहने दी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन। ओके, बाय बाय। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।